तो हम लोगों का लास्ट क्लास में लूप में सबसे पहले हम लोग को फॉर लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं कि फॉर एक कीवर्ड है, ब्रैकेट में इनिशियलाइज, देन सेकंड पार्ट है टेस्टिंग, देन थर्ड पार्ट है अपडेट पार्ट। अपडेट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों चीज़ होता है, ठीक है ना। अब आते हैं क्या हम लोगों का आगे। ओके, हम लोगों का आगे का पार्ट ये हुआ कि अगर मेरा कोड यहाँ से स्टार्ट होता है तो कोड कैसे काम करता है। सबसे पहले इनिशियलाइज के पास जाता है, उसके बाद टेस्टिंग के पास जाता है। अगर कंडीशन सही हो गया तो 3 नंबर, अगर ट्रू हुआ तो अंदर आएगा, जो भी काम है काम कंप्लीट होगा, अपडेट होगा, अपडेट के बाद अगेन टेस्टिंग होगा, ठीक है। अगेन ट्रू होगा तो ट्रू, ये अनटिल एंड अनलेस जब तक कि फॉल्स ना हो जाए। अगर मेरा फॉल्स हो गया, अगर फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गया तो 3 नंबर ये बन जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम ट्रू हुआ तभी अंदर घुसेगा। तो यही है फ्लो पूरा, ठीक है। जिसके कारण मैं एक क्वेश्चन से पहले एक समझाता हूँ कि मुझे अगर बोला गया राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट H 5 टाइम्स, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। तो प्रिंट करना काम है, H मेरा डेटा है और लगातार 5 बार, तो ये मेरा लूप का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लगा कि ये इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, आपको एकदम सीधा बता देते हैं कि अगर मैं मैंने अगर डेटा टाइप लिया, एक वेरिएबल लिया, कोई वैल्यू नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना। उसमें वैल्यू दे दिया तब ये इनिशियलाइज करना होता है। मतलब आपको वेरिएबल में कुछ भी इनिशियलाइज करना, बोला कि आपको डिफाइन भी चलता है, मतलब एक साथ है डिक्लेरेशन, एक ही साथ इनिशियलाइजेशन, लेकिन ये सिर्फ आपको जावा से ही सपोर्ट करता है। सी में ये सब सपोर्ट नहीं करता, C++ में भी सपोर्ट नहीं करता। साथ में डिक्लेरेशन को डिफिनेशन भी चलता है जावा में, ठीक है। तो आप कोई भी तरीका यूज़ कीजिए, कोई बात नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, बेटर तरीका यही है डिफिनेशन वाला लॉजिक, कि वहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर करो, काम करो। बट यही दिक्कत है कि लूप के बाहर अगर हम एक्स को प्रिंट कराना चाहेंगे तो नहीं काम करेगा, यही फंस जाएंगे। तो बेटर तरीका है प्रैक्टिस ऐसे ही रखिए कि आप पहले डिक्लेयर कर लीजिए ताकि काम करें। अब एक्स को मैं प्रिंट कराऊंगा तो काम करेगा। तो ओके, तो डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन, ओके कोई बात नहीं है। तो हम लोग इनिशियलाइज कर लिए। मुझे क्या मतलब है, मतलब दुनिया का कोई भी डेवलपर टेस्टिंग पहले नहीं बता सकता, ठीक है। कोई भी आदमी 5 बार मुझे लूप को घुमाना है तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है इस पे कि आप इंक्रीमेंट एक एक करके कर रहे हो, 2-2 करके कर रहे हो, या 5-5 करके कर रहे हो। क्योंकि इस पे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, या डिक्रीमेंट करने वाले हो, ठीक है, इनटू करने वाले हो, मुझे क्या लेना देना। तो ये टेस्टिंग पहले नहीं, पहले आप जाता लूप में टेस्टिंग पहले हो गया, लेकिन आपका टेस्टिंग किस पे डिपेंड रहता है, इस पे अपडेशन पार्ट पे। चलिए, मतलब अगर एक एक करके तो 3, 4, 5, 6, 7 तक, अच्छा 2-2 करके अगर होगा तो 3, 5, 7, 9, 11 तक, 5-5, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद फिर से 18, 18 के बाद 23, 18 के बाद 5 टाइम्स, ठीक है। माइनस माइनस 3, 3, तो 3 के बाद 0 है ना, -3, -6, -9, और 3-3 करके जीपी सीरीज 3 × 3 9, 9 × 3 27, 20 × 27 × 3 81, 81 × 3 243। कितना चेंजेस हो गया सोच लीजिए, सभी 5 ही बार लूप चल रहा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चीज़ लगा रहे हो, ठीक ना। हम लोगों को प्रैक्टिस पहले वाले से करना था, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और गड़बड़ी होता है यहाँ पे, पहले इसको जहाँ पे था वहीं पे करते हैं। अब एक और गड़बड़ी होता है बच्चे लोगों का, कि मे बी इसका 243 था ना, कि ब्रैकेट ये इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, इसमें भी बहुत झमेला हो जाता है, ठीक है। आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल रूल है, आपको कहाँ से कहाँ तक चलना है उस पर डिपेंड करता है।
ओ 3 छोटा होता है 7 से ना, बस इधर 3 छोटा है 11 से, हाँ इधर 3 छोटा है 23 से, तो इधर 3 बड़ा है -9 से, इसलिए इधर। तो मैंने ऐसे करके आप समझिएगा तो जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको लेके भी झमेला में नहीं फंसना है हम लोगों को, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोगों को एकदम सिंपल रूल है कि हमको 5 बार लूप चलाने के लिए जरूरी नहीं कि x को 1 से ही शुरू करें, मेरी मर्जी, हम तो बस 5 बार लूप चलना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चलना है, लेकिन फिर भी हम लोग ईजी रहता है 1 से, ताकि जल्दी समझ में आता है। x < 5 x ++ system.out.println इस क्या चीज़ है, मुझे बोला कि h, तो आराम से 5 बार h प्रिंट हो जाएगा, है ना। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बोला कि अगर मैं यहाँ पे ना डिक्लेयर करके, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर ना करके, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँ या इनिशियलाइज़ कर दूँ, तो क्या कोई गलत है? कंप्यूटर क्या इसको गलत समझता है? मतलब नहीं, वो ऊपर से आएगा, इनिशियलाइज़ कर लेगा, यहाँ पे जाएगा, खाली समझेगा, कोई बात नहीं है, इनिशियलाइज़ तो हो चुका है ना ऊपर में, टेस्टिंग अंदर आया, फिर भी काम करेगा। ओके, फिर से सेकंड थर्ड चीज़ कि क्या वहाँ पे इंक्रीमेंट करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी हम इंक्रीमेंट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखते जाइए, अब मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूँ। 1, ठीक है, ये आपको सी का हम जावा में हम नहीं बता रहे, हम सी में पहले समझिएगा। तो 1 इनिशियलाइज टेस्टिंग, अंदर आया, इंक्रीमेंट हो गया, तो इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, यहाँ पे गया खाली मिला, कोई बात नहीं है, ठीक है। लास्ट स्पेस लेकिन छोड़े ना, हाँ, स्पेस नहीं, 2 को सेमी कॉलन देना है, मतलब 3 पार्ट होना चाहिए, ठीक है। बोला कि अगर ये भी न लिखे तो क्या होगा, मैंने हम ना ही ये लिख रहे हैं सही जगह पे, ना ही ये लिख रहे हैं, ना ही ये लिख रहे हैं सही जगह पे, अब क्या होगा? बोला अब भी घूमता है लूप, ये सबसे बड़ा गंदा चीज़ है सर। हाँ, ये इनफाइनाइट चलने लगेगा, ठीक है। तो ये खराबी है ना, अंदर में क्या टेस्ट कर रहा है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो एक्चुअली में हमारे लिए वो खाली जगह है, बट कंप्यूटर के लिए हर एक चीज़ एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, ये बिना उसके कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मेमोरी में गार्बेज वैल्यू, जिसके कारण आपका हमेशा ट्रू वैल्यू लेते रहता है, ये है सी का। आपको हम जावा का नहीं बता रहे, जावा में बहुत कुछ मॉडिफिकेशन आ चुका है, बट आपको सी में वाइल लूप क्यों आया था उसका रीज़न हमने आपको बता दिया कि आपको खाली में भी घूमता है इनफाइनाइट लूप, ठीक है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू वहाँ पे लेते रहता है, ठीक है। जावा में बहुत कुछ मॉडिफाई हो चुका है, कोई बात नहीं है। 2-3 को क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर देगा। सब चॉकलेट क्वेश्चन है, मतलब आंसर बताने से चॉकलेट मिलता है, ठीक है। जावा में ऐसा क्यों नहीं रखना है ना, क्या जावा में रन नहीं होगा ऐसा, जावा में एरर मार देगा, ठीक है, खाली में नहीं घूमेगा, ठीक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन हो चुका है ना। लेकिन फिर भी जो लोग सी से जावा में आते हैं उनको तो प्रैक्टिस वैसे ही रखना पड़ता है कि सी में फॉर लूप है तो जावा में तो फॉलो करना ही होगा, पाइथन में भी फॉलो करना ही होगा, बट सिंटेक्स वहीं से आया है, कमी था। अच्छा, दूसरा जो चीज़ है वो है, मान लीजिए यहाँ पे या यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी डिक्लेयर कीजिए ना, मुझे यहाँ कहाँ, तो इसको सबसे तो चॉकलेट क्वेश्चन है, सी के अनुसार हम आपको पूछ रहे हैं थोड़ा सा। x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3, ध्यान से, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, गुड, x ++ आपको बताना है, आपको सी के अनुसार, तो इसलिए प्रिंटफ, फालतू का प्रिंटफ लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा ये सी है, ठीक है। आपको आंसर है, मैंने आंसर नहीं, क्वेश्चन क्या है कि हाई कितनी बार प्रिंट होगा, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपका नाम क्या है? दीप कुमार ने बोला कि इनफाइनाइट टाइम्स। पहला ऑप्शन भी ऐसा ही रहता है कि इनफाइनाइट टाइम्स, लेकिन जानते हो कि पहला ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। ओके, दूसरा
एक बार होगा। आपका नाम क्या है जी? एहसान। एहसान। एहसान ने बोले हैं कि एक बार, ठीक है, ओके। दूसरा ऑप्शन भी गलत होता है, एक बार भी नहीं। अगर कोई बोलेगा कि सर नील ब्लैंक, तो भी गलत है। टू टाइम। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू माइनस। अच्छा देखते हैं, अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। बोला कि 3 क्या ग्रेटर है -1 से, तो हाँ। तो हाँ, तो एक बार हाई प्रिंट हो गया। 4 क्या बड़ा है, तो हाँ। 5 तो हाँ। 6 तो हाँ। तो वही तो ऊपर भागते ही जाएगा। तो इसको देख के पक्का लगता है कि इनफाइनाइट टाइम्स होता है, बट आंसर गलत है। ओके सुनिए, तो ये जो चीज़ है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका, क्योंकि ये इंटरव्यू में पहले तो इतना, अभी तो पाइथन आके हटा दिया ना, नहीं तो सी में इतना फंसाता था ना आप लोग, इंटरव्यूअर लोग। मास एलिमिनेशन राउंड का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बच्चे छट ही जाएंगे। तो सी में इंटीजर का बाउंड्री लिमिट बोल के भी कुछ होता है कि 2 बाइट होने के कारण, तो मतलब 2⁻16 बाइट। हाँ, एक्चुअली में होता है 65,536। आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, एक जीरो। तो मतलब नेगेटिव में ज़्यादा 32,768 से लेके जीरो से पास होते हुए प्लस 32,768 तक, 7 तक, एकदम सही, 67 तक हमेशा पॉजिटिव चीज़ें कम होता है, ये जीरो उसमें इंक्लूडेड है। अब आपका कोड कितनी बार रन करेगा? आपने शुरू किया 3 से, बड़ा है ऑब्वियसली 4 से, जाएगा 32,767 तक जाएगा। लेकिन जब निगेटिव में जाएगा अपना रेंज का, क्योंकि यहाँ से गोल गोल घूमेगा ना आप, तो फिर से निगेटिव में जाएगा, फिर से जीरो होगा, फिर पॉजिटिव में, तो बोला यहीं पे तो आके टूट जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितनी बार होगा? तो बोला कि 765। बिल्कुल सही, 1 और 2 के लिए तो घुमा ही नहीं, तो एक्चुअली में ये 32,765 टाइम्स घूमा, ठीक है। ऑप्शन में था तो पकड़ लेते। ओके, सही बात है। बोला गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी और भी थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन को पकड़ने दीजिए तब ना अच्छा लगेगा, ठीक है। बोला गया कि ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। चलिए, कोई कंडीशन ही नहीं है मेरा, ठीक है, सिर्फ एक्स दे दिया, ठीक है। तो एक्स का मतलब होता है नॉन जीरो और जीरो टेस्टिंग। मतलब जब आपको कोई कंडीशन नहीं रहेगा तो सीधा आपका नॉन जीरो और जीरो टेस्टिंग होता है। अगर नॉन जीरो रहेगा तो ट्रू और जीरो रहेगा तो फॉल्स, ठीक है। लगा कि अब कितनी बार प्रिंट होगा आपको अब बताना है। सर 65,532। 65,532 टाइम आई थिंक सही। नेगेटिव में सारा रहेगा सर, पॉजिटिव को छोड़। सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा एकदम, मुझे देखते हैं। बोला 0, 1, 2 से अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो 32,767 टाइम्स, और फिर से -32,768 से लेके -1 तक, तो ये पूरा मिला के एक्चुअली में 36 टाइम्स, क्योंकि जीरो को इंक्लूड कर लीजिए तो आपका सिर्फ यही 2 के लिए या 3 के लिए नहीं होगा। नहीं, 3 के 3 यहाँ से शुरू हुआ, 3 कम हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चॉकलेट के लिए हकदार तो है। पहुंच गया। हाँ, क्योंकि ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको समझना आ गया लॉजिक क्या है पीछे में, ठीक है। तो ये कंडीशंस, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला कि एक बस कमी क्या रह गया, वो खाली में घूमता है एक। बोला गया ठीक है, ये आपको अब एक और, अब आपको फिर फंसाएंगे। ये हुआ, एक बचना निकल गया, आप बचना सीख गए हो, ठीक है। अब मैं फिर से फंसाता हूँ, इतना ही डेंजरस है। बोला इंट x इज इक्वल्स टू 0, x printf हाई। तो
तो बोलेगा कि आउटपुट इसका आंसर विल बी 0, मतलब नल, क्योंकि पहली बार में ही घुसेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। इसका आंसर क्या होगा? वो दोनों खाली है ना? हाँ, ये दोनों पूरा खाली है, कोई वेरिएबल नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, शायद एक बार प्रिंट होगा। बहुत अच्छा। ठीक है, शायद एक बार प्रिंट होगा, लेकिन क्यों होगा उसका रीज़न अब कोई पूछेगा तो फंस जाएंगे फिर। ठीक है, तो एक ही बार होगा भी। बोला क्यों ऐसा? एक्चुअली में क्या होता है, कंप्यूटर में जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है, सब कुछ मेमोरी से होता है। तो जब आप वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया ना, तो वहीं पे मेमोरी एलोकेट हो गया, 0 असाइन हो गया, और आपका जब चेक किया तो क्या 0 है, तो फट से ब्रेक कर गया, प्रिंट हुआ ही नहीं। उस समय ब्लैंक था। जब आपका ये वाला सिचुएशन था तो ब्लैंक था। ये भी एक खराबी है, कोई कैसे समझेगा। ठीक है, लेकिन जब आप वैल्यू दे देते हो तो मेमोरी यहाँ पे आके क्रिएट हुआ, तो पहली बार गार्बेज को टेस्ट करके ट्रू हो चुका, असाइन उसके बाद होता है। तो मतलब पहले पुराना वाला लेके टेस्ट कर लेता है, जिसके कारण टेस्ट होगा, उसको दूसरी बार में होश आएगा ओके 0 है। मतलब ये चीज़ तो एक खराबी है, लेकिन ये तो समझना मुश्किल है ना, ये तो अंदर ही अंदर प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो चीज़ है, तो मैंने पूरे लूप में फॉर में 2 ही अपवाद है। मतलब एक है खाली में घूमना, एक 0 पे एक बार घूमना। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बोले अब इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फिर से फंसा रहे हैं सिर्फ, लेकिन मैं स्पेसिफिक आदमी से पूछूंगा। ठीक है, वैसे आज कोई ऑनलाइन नहीं ना था, तो कोई बात नहीं है। तो हाँ सर, मैसेज आया ग्रुप पे अभी, थेरेपी टास्क का लिंक। अब आता है क्या नेक्स्ट, देखते हैं। अब बताना है कितनी बार होगा, आप स्टार्ट कीजिए। छत्तीस। कोई स्टोरी नहीं होगा वैल्यू। आउटपुट क्या आएगा? एक बार से दीप ने बोला एक बार। ठीक है, दीप ने एक चीज़ बताया कि एक्चुअली में स्टोर ही नहीं होगा। उन्होंने बोला एक्चुअली में, लेकिन स्टोर तो होगा ही होगा। देखिए, क्योंकि वो तो गोल गोल घूमेगा ही घूमेगा हमेशा, लेकिन इसका मतलब कंप्यूटर क्या समझेगा? 0, अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब कंप्यूटर 0 समझ रहा है, क्योंकि ये गोल गोल घूम के अगेन 0 पे आ गया। ठीक है ना? अगर यहीं पे फंसाने वाला क्वेश्चन लीजिए, 2 बार, आदमी क्या सोचेगा? अरे उतनी बार घूमेगा। आदमी गलत हमेशा सोचना, वो मजबूर कर देगा आपको सोचने में। 65,538 टाइम्स से अगर माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे लगेगा कि अरे इतनी बार घूमेगा, क्योंकि ठीक है ना? तो एक्चुअली में 2 ही बार घूमेगा, क्योंकि इसका मतलब गोल गोल घूम के 0 के बाद 1 और 2 हो गया, और डिक्रीमेंट है तो यहाँ पर तो आके फिर से टूट ही जाएगा। तो बहुत डेंजरस क्वेश्चन था। सी अच्छा हुआ कि हट गया सिलेबस से। ठीक है, तो लेकिन सीखना, देखिए जितना सीखेंगे उतना अच्छा है इसका, इसलिए हम जावा में थोड़ा कवर कर देते हैं। ऐसा बोल तो जवाब नहीं होता।
नहीं नहीं, ऐसा प्रॉब्लम जावा में नहीं है। जावा में पहले तो उसका उसका रेंज भी बहुत दूर तक है। तो एक्स का 4 बाइट साइज़ है, मतलब 2 to the power 32, ठीक है, बहुत बड़ा रेंज होता है। तो कोई बात नहीं है, मुझे अभी कोई काम का नहीं था, मेरा सिर्फ ये समझ में आया दो ही चीज़ कि फॉर खाली में घूमता है, एक कमी है फॉर लूप में, ठीक है, एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। और दूसरा डिमेरिट है ये भी कि अगर मैं वेरिएबल में स्टोर करूँ तब भी बाउंड्री लिमिट पे जाके टूट जाता है, ठीक है। तो वो कब कैसे पता चलेगा? तो खाली में भी माने जीरो में भी एक बार एग्जीक्यूट कर ही जाता है। तो ये वंस एग्जीक्यूट करता है, क्यों करेगा रीज़न किसी को नहीं पता रहता। ये तो हमें अपने से बता दिया इन फाइनाइट टाइम्स। तो ये दो ही कमी है जिसके कारण ये फॉर को बोला जाता है कि हटा दो। मैंने सी में एकदम सच में बोला जाता है हटा दो, लेकिन फिर भी आप लोग यूज़ करते हो क्योंकि इजी होता है, एक ही साथ डिक्लेरेशन, एक ही साथ टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो जाता है। लेकिन उससे बेटर तरीका है वाइल, ठीक है। कि वाइल में क्या होता है कि वेरिएबल, पहले तो सिंटेक्स पे जाएंगे, वही पहले इनिशियलाइज, देन वाइल में टेस्टिंग, एंड देन जो भी टास्क करेंगे एंड लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये अपडेट पार्ट लास्ट में, हाँ अपडेट पार्ट, ठीक है। लगे कि कितनी बार घूमेगा, कैसे घूमेगा, वो सब देख लेते हैं। तो एक इनिशियलाइज, फिर टेस्टिंग, अगेन टास्क, अपडेट, अगेन टेस्टिंग, अगेन, ये चलते रहेगा जब तक कि फॉल्स ना हो, ठीक है। बोलेगा कि इसमें एक बार खाली छोड़ के देखिए, तो वही सेम चीज़ जो फॉर में खाली में घूमता है, बोलेगा खाली जैसे छोड़िएगा एरर मार देगा। तो ये शुरू से ही जो साइंटिस्ट बनाया था इसको सच में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। फॉर वाला का पता नहीं, लेकिन वाइल में बहुत कुछ खास बात दिया, ठीक है। ओके, जरूरी नहीं कि आपको इनिशियलाइज हो ही, खाली टेस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी कंडीशन हम बता देंगे, ठीक है। थोड़ा एक खाली, जैसे खाली छोड़िएगा आपको एरर मार देगा, ओके। दूसरा, जीरो डालिए तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चाहे वो हो चाहे। तो इस कीवर्ड का खास बात है, इस कीवर्ड में तो आपको, लेकिन बात बाकी जैसा है वैसा ही है। जैसे मैंने जितना भी अभी मैंने क्वेश्चन पूछा ना कि इंट x इक्वल्स टू 3 वाइल लूप, वो वैसे ही काम करेगा, वाइल ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर तो है ना, चलिए तो printf, तो सी से भी समझा दे रहा है, ठीक है। x प्लस प्लस, x माइनस माइनस होगा तो कितनी बार चलेगा जी दीप? हाँ, पहले x3 था तो हाँ 1 2 3 4 बार, 4 बार, सही है। 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए, -1 के लिए भी चलेगा, 5 बार, ठीक है। क्योंकि वो 0 भी बीच में था ना, 0 -1 से बड़ा, ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लगता है कि कुछ है, हाँ पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो ये है, बोला गया कि यही 2 लूप है अच्छे से। बोला गया कि इसमें कोई कमी है, तो बोला नहीं। बोला गया कि अब तब वाइल, डू वाइल क्यों आया? पहले तो क्वेश्चन यही है कि डू वाइल फिर क्यों आया, ठीक ना। बोला गया कि डू वाइल में एक एक्सपेरिमेंट सब कोई कर रहा था कि कुछ ऐसा कंडीशन, जो कोई ऐसा लूप जिसका एंट्री टाइम टेस्टिंग ना हो, ठीक है। मतलब जैसे लूप में अंदर जाते समय आपको, तो फॉर का भी हम लिख दे रहे हैं यहीं पे, तो फॉर लूप में ये भी एंट्री टाइम टेस्टिंग होता है, लूप में इन करने से पहले ही टेस्टिंग, ठीक है। अपडेट, ओके। वाइल में भी एंट्री टाइम टेस्टिंग है, लेकिन डू वाइल में एग्जिट टाइम टेस्टिंग है, ठीक है, ठीक है। एग्जिट टाइम टेस्टिंग, ओके। लगे जैसे एग्जांपल दीजिए, लगे कि इसका इनिशियलाइज पहले डू, पहले काम करो, देन अपडेट पार्ट, ठीक है, एंड देन वाइल लूप, तो वाइल में टेस्टिंग पार्ट, ओके। एंड जो भी टास्क है, टास्क को कंप्लीट करो। अब आते हैं क्या हमारा, तो इनिशियलाइज, पहले डू, मैंने पहले डू, हाँ टास्क कंप्लीट, अपडेट, देन वाइल, अगर टास्क ट्रू हुआ तो अगेन डू, फिर से अगेन डू,
बोला कि इसमें और इसमें क्या कोई डिफरेंस है, देखते हैं। तो कोड को, एक ही कोड को हम तीनों से करके दिखाते हैं। तो बोला कि मुझे 5 बार एच प्रिंट करके दिखाइए, लेकिन तीनों से। कोई बड़ा बात नहीं है, एक ही चीज़ तो है, 1 से लेके 5 तक x प्लस प्लस खत्म, सिस्टम डॉट आउट डॉट println h। वाइल लूप से कुछ भी दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल्स टू 1, वाइल लूप x लेस देन इक्वल्स टू 5। किसी किसी का इतना लगता है कि उसको पहाड़ तोड़ने को बोल दिया गया, वाइल लूप चलाने को बोल देता है। तो ठीक है, काम क्या है, किसी को अगर फॉर लूप आता है तो वो तो खाली पोजीशन फेंक देना है नीचे नीचे, ठीक है। बोला कि ओके, एक बार डू वाइल करके दिखाया। ये और भी लगता है कि टफ हो गया, कुछ है नहीं इसमें भी, काम तो वही है, पहले काम, खाली फ्लो को, सिंटेक्स को अच्छे से समझना है, बस फ्लो, ठीक है। वाइल टेस्टिंग, लेकिन इसका टेस्टिंग, इसका एक्चुअली में बॉडी पार्ट ऊपर है, इसलिए सेमीकोलन लास्ट में लगाना मैंडेटरी है। तो H2 से टेस्टिंग शुरू होगा, तो 2 क्या 5 से छोटा है, तो हाँ अगेन डू। तो एक बार लूप चलेगा 1 के लिए, तो लूप चला तो मतलब ये तो 1 के लिए कंडीशन टेस्ट ही नहीं हुआ, टेस्ट हुआ 2 के लिए। हैं? नहीं, कंडीशन कभी चेंज नहीं होगा, पहले इंक्रीमेंट हो जा रहा है, पहले से इंक्रीमेंट हो जा रहा है ना, इसलिए ठीक है। देख, पहले 1 के लिए प्रिंट करेगा, कर लिया, अभी देखते हैं 2 से टेस्ट किया, इंक्रीमेंट हो गया, 2 से टेस्ट किया, 2 क्या 3 से 5 से छोटा है, तो हाँ अगेन डू, ठीक है। तो 2 के लिए प्रिंट हो गया, 3 से टेस्ट हुआ, 3 के लिए प्रिंट हुआ, 4 हुआ, 4 के लिए प्रिंट हुआ, सही है। 5 हो गया, 5 के लिए फिर से प्रिंट हुआ, 6 हो गया, 6 के लिए लूप टूट गया, तो मतलब एक्चुअली में 5 ही बार प्रिंट होगा। तो सर वहाँ सर इसका अच्छा, मतलब हाँ, डिमेरिट सही है। तब इसका तो डिमेरिट है, पहले ही प्रिंट करवा देना है। नहीं, ये मैंने एक ऐसा कुछ पहला वाला जो प्रिंट करवाता है तो बिना इसका करा दिए, बिना बारिश इसके, करा दिए। बिल्कुल तो मान लो पहला भी गलत है, नहीं होना चाहिए, तो होगा कि नहीं होगा? पहला भी गलत है, तब भी यही अब सिखा रहा है। ये तो हुआ कि तीनों में मैं एक ही प्रोग्राम करके दिखाया, अब तीनों में मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1 क्या 1 से छोटा है, तो बोले नहीं, 1 क्या 1 से छोटा है, तो नहीं, ओके। इसमें 1 क्या 1 से छोटा है, तो बोला कि तो भी तो प्रिंट कर ही देगा एटलीस्ट एक बार, ठीक है। तो यही बस एक ये एक्सपेरिमेंट मारा गया है जानबूझ के। वही चीज़ है सर, यहाँ पे मतलब 6 बार एच हाई प्रिंट होगा। नहीं वो सही है, इंक्रीमेंट टेस्टिंग से पहले इसमें तो- हो जा रहा है। इसमें तो एक बार भी नहीं। अच्छा, पहले फिर से वापस, जो पिछला वाला एक्चुअली में रह गया था उसको एक बार, फिलहाल तो 1 रहेगा तो एक ही बार होगा, है ना। 1 के लिए प्रिंट हुआ, 2 के लिए टेस्ट किया, 2 के लिए प्रिंट हुआ, 3 के लिए टेस्ट किया, 3 के लिए प्रिंट किया, 4 के लिए टेस्ट किया, 4 के लिए प्रिंट किया, 5 के लिए टेस्ट किया, 5 के लिए प्रिंट करके 6 के लिए टेस्ट करने गया तो टेस्ट खत्म हो गया। तो प्रिंटिंग तो 5 ही बार हुआ, वो कभी फॉल्स नहीं खाएगा, समझे। तो मतलब खाली गलती एक ही जगह पे है कि अगर मेरा कंडीशन फॉल्स भी रहा तब भी एक बार, लेकिन ये गलती नहीं, जानबूझ के गलती किया गया है, ठीक है। क्योंकि वाइल के रहते हुए डू वाइल का आने का कुछ रीज़न था, ठीक है। मतलब मुझे एक बार एटलीस्ट काम करवाना ही है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है, ये आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर जब शुरू होता है तो सर्कुलर क्यूब में आपको अगर लूप घुमाना होता है, जो कि फ्रंट रेयर जो आपको पढ़ाया जाता है, कि अगर लास्ट में एक एलिमेंट बच गया है और आर का पोजीशन 4 पे है या 3 पे है, जो भी है, 0 1 2 3 4 पे है, और नेक्स्ट एलिमेंट इसमें है, मतलब फ्रंट यहाँ पे है, रेयर यहाँ पे है, या रेयर और एक आगे, तो आपको यहाँ पे आपको वाइल भी बचाएगा नहीं, फॉर भी नहीं बचाएगा, ठीक है। सिर्फ डू वाइल ही बचा लेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक बार करने के बाद आगे जाओ, ठीक है। मैंने क्योंकि आपको लूप कैसे चलेगा, आप क्या कंडीशन लगाओगे, x इज इक्वल्स टू फ्रंट से लेके x लेस देन इक्वल्स टू रेयर तक, कभी चलेगा भी। फ्रंट का वैल्यू 4 है और रेयर का वैल्यू 4 क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 है, कभी चलेगा ही नहीं लूप। फॉर लूप भी नहीं, वाइल लूप भी नहीं होगा, लेकिन डू वाइल तो चल जाएगा ना एक बार, ठीक है। बस इसीलिए
तो बोला कि डू वाइल से क्या फ़ायदा होगा आपको दिखा देते हैं। डू वाइल एक्स इज इक्वल्स टू फ्रंट 4 पे रहने दीजिए, डू काम करिए, डू मतलब हाँ प्रिंटफ जो भी अपना प्रिंट कराना है प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, या जावा से करिए या जिससे भी करिए। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 मॉडुलस वही मैक्स, याद होगा आपको मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर इतना अच्छा है 4 + 1 मॉडुलस 5, तो मतलब कहाँ पे चला गया 5 सॉरी 0 पे, 4 + 1 5 मॉडुलस 5 0 पे चला गया, उसके बाद तो ख़त्म हो गया, अब तो कोड सही है। वाइल लूप जब तक कि x < रेयर, तो 0 तो छोटा ही है ना 1 से, घूमना शुरू हो गया फिर से। यहाँ पे आपको एकमात्र डू ही वाइल है जो बचा सकता है। यहाँ सर कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है? ये तो इंक्रीमेंट ही है, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर लगा दिए। आप मॉडुलस नहीं लगाओगे, जैसे 0 रहा तो 0 ही रहेगा ना। नहीं आप तो 4 पे हो ना, वैल्यू भी 4 है। x का वैल्यू 4 पे है फ्रंट पे, हाँ। आपको रेयर तक चलना है, तो रेयर का वैल्यू 1 पे है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि 4 के लिए तो आपको टेस्ट नहीं किया, 4 के लिए तो अंदर घुस गया, प्रिंट कर दिया, और उसके बाद 5 पे मत चला जाए, इसलिए मैंने 4 + 1 मॉडुलस 5, तो अगेन उस किस पे आ गया 0 पे आ गया, तो पहले इंक्रीमेंट हो गया ना, इंक्रीमेंट हो गया 0 पे चला गया, इंक्रीमेंट हो गया 0 पे चला गया, 0 क्या 1 से छोटा है, तो हाँ अगेन डू, अगेन देखिए फिर से 0 + 1 कितना होता है 1, नंबर छोटा होता है तो मॉडुलस ऑपरेटर में काम नहीं करता, तो 1 ही रह जाता है, सही ना। तो 1 क्या 1 से छोटा है या बराबर है, तो बराबर है, फिर से अगेन डू, फिर से काम कर जाएगा। फिर 1 + 1 2 मॉडुलस 5 2 ही रहेगा, तो 2 क्या 1 से छोटा है, तो नहीं, तो मतलब काम तो हो गया। 4 के लिए 0 के लिए 1 के लिए इकलौता ऐसा लूप है जो कि आपको बचा सकता है। सही काम फॉर लूप में नहीं कर सकते, कैसे कर लीजिएगा, मॉडल्स लगा के सर कंडीशन करिए, चलिए मैं आपको यही सेम कोड है, आप हमको बताना, हम समझते हैं। फॉर लूप में मैंने x = फ्रंट से, x < रेयर, नहीं लेस देन इक्वल टू रेयर नहीं करेंगे, हाँ कंडीशन की जगह सर हम वहाँ पे मॉडल्स लगा के यूज़ करेंगे। तो पहला 4 के लिए प्रिंट ही नहीं करेगा, तब मॉडुलस लगा दिया तो कुछ वो तो 0 पे चला गया, अगर इंक्रीमेंट कर दिया तो बोला कि तब सर मैं बच्चों लोगों को सिखा देता हूँ, लीजिए बन गया, पार हो गया, केस पार हो गया, ठीक ना। तो मैंने पार करवाना तो वो तो ठीक है, लेकिन एक जनरल तरीका एक में, अब देखिए काम हो गया। 4 क्या ≠ = 1 है, ≠ = 1 है ना, आ गया, जो भी अपना प्रिंट कराना है प्रिंट कराइए। अच्छा प्रिंटफ इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो होगा, हाँ, लेकिन क्या काम करेगा सुनिएगा। अब क्वेश्चन ये भी तो है कि क्या काम कर रहा, देखिए तो थोड़ा सा, जो भी हो क्या काम करेगा। 4 के लिए काम कर गया, 4 + 1 5 मॉडुलस 5 कितना हुआ 0, 0 क्या 1 के बराबर नहीं है, तो नहीं है, फिर से काम किया, लेकिन 0 + 1 मॉडुलस 1 के बराबर नहीं है, तो 1 का कहाँ डेटा प्रिंट हुआ, तो बाहर में आपको प्रिंट फिर से लगाना पड़ेगा। तो 1 के लिए जहाँ पे लूप टूट के जाएगा फिर से बाहर में एक बार प्रिंट करना पड़ता है, जहाँ पे लूप टूटता है उसको बाहर में प्रिंट करो। तो सोचिए दोनों में डिफरेंस नहीं है, ये तो आपको बचाने का तरीका सिखाया जाता है कि हाँ दिक्कत तो होना ही है, जो उसी लिए तो बना है वो, ठीक है। यस अब आप लोगों को, अब मैं अपना लॉजिक समझाता हूँ कैसे याद रखते हैं। हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, ठीक है। तीनों टाइप के स्टूडेंट मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला है कि कोई सीनियर से पूछा या दोस्त से पूछा, ठीक है, कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एकदम पहला दिन ही आके पूरा फुल फीस दिया, क्लास करना स्टार्ट कर दिया बिना टेस्ट किए, ओके। दूसरा कि नहीं, सीनियर बोले चाहे दोस्त बोले, भाई मुझे पहले टेस्ट करना है, डेमो क्लास एगो क्लास करेंगे, अगर अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा, एक बने ये मुझे दूसरा, तो मैंने टेस्टिंग करके ही फिर ही अंदर आते हैं, तो ये हुआ दूसरा। एक तीसरा भी कंडीशन है कि नहीं,
500 रुपया दे के क्लास करेंगे ठीक है, अगर डूबेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपया डूबेगा, ठीक है तो जो भी है तो मुझे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये समझाना था, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में ये पूछता ही है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे भी मास एलिमिनेशन राउंड होता है। डू वाइल का एक एग्जांपल बता कर दिखाओ जहाँ पे डू वाइल छोड़ के और कुछ नहीं लगा सकते, तो आपको तब बचाएगा। एक सर्कुलर क्यू का एक तो एग्जांपल आपको बचा लेगा, ठीक है। बोलने वाली चीज़ भूलने वाला चीज़ नहीं है। तो ये हुआ, मुझे किसी भी तरह से मुझे लूप से बच के निकलना है। अब नेक्स्ट अब मुझे क्या सीखना है, जितना भी मैंने बताया था लूप को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट h 5 टाइम्स या हाई 5 टाइम्स। उसको इतना देर बैठ के समझा के सर ये एग्जांपल। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हाई 5 टाइम्स ये हो जाएगा दूसरा। तो ये तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ये तो ऑलरेडी बता भी दिए हैं। बोला गया कि एपी सीरीज या जीपी सीरीज का कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो मैं लूप ही इस्तेमाल करूँगा। तो 1 3 5 9 7 9 11, ठीक है, 7 9 11 1 3 9 27 81 243। तो कुछ भी हो, एपी हो चाहे जीपी हो, जो भी क्वेश्चन हो मेरा यही लगेगा, ठीक है। तीसरा, ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट या प्रिंट नहीं, टू फाइंड सम इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस जो भी अपना, तो 5 तक ही काफ़ी है। राइट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो इसको बोलते हैं इटरेशन ऑफ सीरीज, जिसमें आपको प्रीवियस डेटा एंड नेक्स्ट डेटा दोनों को ऐड होते होते निकलता है, या फिर पैटर्न का क्वेश्चन। तो मतलब दैट मीन्स मुझे सीरीज़ का क्वेश्चन सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो फटाफट इसमें कौन सा टाइम लगने वाला है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट होगा तो सीरीज़ का क्वेश्चन पहले एक क्लास पकड़ लीजिए, लूप पैटर्न 2 क्लास, ठीक है, क्योंकि लूप सबसे ज़्यादा रोकेगा आपको, और लूप जितना स्ट्रांग होगा कोडिंग भी उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो फटाफट तो और फॉर से ही यूज़ कर लेंगे। लेकिन अभी आपको एक और चीज़ बचा हुआ था, वो है कि फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप किस लिए आया, तो फॉर लूप क्या है, मेरा एक्सटेंडेड फॉर लूप। तो वो मेरा एरे सेक्शन में आने वाला है, अभी नहीं, लूप के लिए नहीं आया है, वो एरे के लिए आएगा। एरे देखेंगे क्या अंतर है हम लोग के एरे में, ठीक है। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x <= 5 तक x प्लस आपको अब ज़्यादा नहीं, system.out.println एक बार में हाई, उसी लाइन में ख़त्म भी, उसी लाइन में कर ले। जैसे एक पहला काम खत्म। दूसरा, मुझे एपी सीरीज फॉर लूप, हम लोगों को एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस वाला हिसाब है, बस x = x + 2 system.out.println x, ठीक है। तो क्योंकि मुझे वो सीरीज तो प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अगर सेम चीज़ बोला, एक थोड़ा कंडीशन लगा दिया, मान लीजिए थोड़ा सा छोटा सा कंडीशन, बोला आउटपुट थोड़ा कैसे आएगा, तो आउटपुट आएगा 1 3 5 7 9 11। बोला कि नहीं, मुझे एक लाइन में चाहिए, फंसे आप धीरे धीरे, ठीक है। तो खाली प्रिंट ln हटा देंगे, ठीक है। तो ln हटा देंगे और x लगा देंगे और प्लस देके स्पेस लगा देंगे, ठीक ना। तो सब कुछ ठीक है। 1 3 5 7 9 11 बोल दिया हमने, मुझे कॉमा चाहिए, कॉमा लगा देंगे। तो कॉमा लगाते ही आपका 11 के बाद भी कॉमा हो जाएगा, मुझे लास्ट में कॉमा नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखिए फंसाते, क्योंकि आपको ये सब क्यों सिखाया जाता है जानते हैं, आपको टेबल ओबल जब आपको प्रोजेक्ट में बनता है ना, तो भैया मुझे यहाँ पे ये थोड़ा ग्रे कलर से चाहिए, ये सब जो मुझे प्राइस है वो जिसका फीस कम है तो उसको रेड कलर से चाहिए, मतलब ओवर ड्यू हो गया तब रेड होना चाहिए, पहले से येलो होना चाहिए। मतलब इतना कंडीशन प्रोजेक्ट में दे देता है ना, आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा बिना ये सब चीज़ के। तो आपको ऐसे ही प्रिंटिंग पे कंट्रोल रहना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको कंडीशन को तोड़ रहा हूँ एक साथ, मुझे लास्ट में कॉमा नहीं चाहिए। आपको हम बोले थे सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार हो, तो जिसके बाद ये तो डिसिमिलर हो गया ना, तो ये लूप में क्यों फेंकेंगे, ठीक है। और फेंकेंगे भी तो कंडीशन लगा के फेंकेंगे, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल देते हैं, चलने दीजिए
कि इफ़ x इज़ लेस देन 11 मतलब 9 तक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x प्लस साथ में कॉमा भी एल्स मतलब 11 के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिर्फ x है ना, कोड ख़त्म। तो मतलब दैट मीन्स मुझे कंडीशन भी देते जाएगा। तो ठीक है, उसी 2 नंबर का है जीपी सीरीज भी चला दीजिए। तो फॉर लूप x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जीपी सीरीज चल रहा है 2 4 3 हाँ x इज इक्वल्स टू x इंटू 3 जीपी सीरीज के लिए। अब उसको इतना झमेला नहीं है, अब तो समझ गए हैं लॉजिक, तो क्लियर हो ही गया, एकदम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ठीक है। अब मुझे क्या है कि समेशन बोला कि हम जानते हैं दुनिया में जीरो ही ऐड करते समय जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसमें डेटा चेंज नहीं होता, सॉरी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 1 भी जोड़ेंगे तब भी चेंज हो जाएगा और -1 भी जोड़ेंगे तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के समय 1 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो डेटा चेंज नहीं करता, नहीं तो 0 के संग मल्टीप्लिकेशन तो 0 कर देगा, -1 -3 कर देगा, मतलब डेटा चेंज कर देगा। तो आपको बस यही दिमाग में रखना है। तो हम लोग को पहले सम के लिए, ठीक है, तो सम पहले देखेंगे कि एपी सीरीज का सम है या जीपी सीरीज का सम है, पहले ये समझ, मतलब एपी का है कोई तब तो दिक्कत ही नहीं रहा। तो फॉर लो x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल्स टू 5 तक x प्लस प्लस, ओके, सम इज इक्वल्स टू 0 और सम इज इक्वल्स टू सम प्लस x। तो पहली बार s का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1, x प्लस प्लस 2, x प्लस प्लस 3, x प्लस प्लस 4, x प्लस प्लस 5 ऐड होते 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 लास्ट में लूप के बाहर जाके वो बस खाली प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस। ठीक है, बोले नहीं मुझे सुंदर से प्रिंटिंग भी चाहिए, फिर से क्वेश्चन वैसे ही हम दाग दिए, मुझे एकदम सुंदर से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सुंदर से प्रिंटिंग भी चाहिए। तो बोला कि फिर से वो उसको रोकिए, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, बोला कि इफ़ अगर x इज़ लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा जब रहेगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x का वैल्यू प्रिंट भी होगा साथ में प्लस भी प्रिंट होगा। अच्छा, एल्स मतलब सिर्फ 5 के लिए है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x भी प्रिंट होगा इक्वल्स टू प्रिंट हो जाएगा लास्ट के बाद। ठीक है, और पूरा जब लूप ख़त्म हो गया तो s का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा लास्ट में। तो आपको आउटपुट बहुत सुंदर दिखने वाला है। तो 1 के बाद प्लस 2 के बाद प्लस 3 के बाद प्लस 4 के बाद प्लस, लेकिन 5 के बाद इक्वल्स टू और सबका टोटल है ना। तो प्रिंटिंग पे कंट्रोल भी फॉर लूप के बाहर रहेगा। हाँ, ये फॉर लूप के बाहर, यहाँ पे फॉर लूप बंद कर दिए। ठीक है, ओके ना। तो कंट्रोल प्रिंटिंग पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो लगे कि अब मल्टीप्लिकेशन का इटरेशन भी सेम ही है। तो m इज इक्वल्स टू 1, तो उसको भी एपी सीरीज जीपी सीरीज देख लेना है खाली। तो एपी सीरीज ही दोनों क्वेश्चन दिए हैं, x लेस देन इक्वल्स टू 5 x प्लस प्लस। अगर ये जो s प्रिंट करवाए हैं उसको else में डाल दे तो, किस में ये s जो प्रिंट करवाए हैं ऊपर s जो प्रिंट कराए हैं, उसको else में डाल दे तो, s जो प्रिंट कराए हैं उसको अगर else में डाल दे तो डाल दीजिए, मुझे क्या है। ठीक है, हाँ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं चलना है। चाहिए। हाँ शायद, हाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं प्लस देके s। ठीक है, अलग से प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ठीक है, चाहे यहाँ पे कीजिए चाहे वहाँ पे कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन m इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। फिर से मुझे अब उतना पैटर्न का ज़रूरत नहीं है, लास्ट में m का आंसर। तो मतलब ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी हो गया एक तरह से। ठीक है ना। तो हम लोग को लूप पे जितना कंट्रोल और बारीक तरीके से कंट्रोल, ठीक है ना, उसी में प्रिंटिंग विंटिंग भी। तो आपको एक एग्जांपल भी दिखाते समझाते हैं। सोचिए, मैं एक को एग्जांपल दिखाता हूँ। फ्लिपकार्ट, इंद्राणी आचो तो यस सर आची। ओके काट। अब सोचिए तो इतनी खूबसूरत तरीके से उसको दिखाने का क्या मतलब बनता है। जूता का फोटो, जूता का नाम, खाली नाम भी दे सकते, साइज,
ताकि बाद में कोई लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ पे भी उसको अपना अपना किया है कि इतना रुपया था, आपको इतना रुपया लगेगा, इतना % ऑफ। कोई ऑफ़र अप्लाई हुआ है तो वो भी मैंने टोटल 1 ऑफ़र अवेलेबल, ठीक है। अगर क्वांटिटी बढ़ाते हैं, पहले एक बार देख लीजिए कितना अच्छा से कोड लिखा है ना, एक जगह चेंज किए हर जगह चेंज हुआ टोटल, इसका प्राइस भी चेंज हो गया। मतलब इतना प्रोग्रामिंग सोचिए फटाफट, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली ज़रूरी है। अगर मुझे फालतू का इतना क्यों, मैं 35 पीस खरीदना चाहता हूँ, चेंज नहीं हो रहा, नहीं ओ उतना है ही नहीं, ठीक है। हाँ ये ले रहा है, मतलब ऐसे रैंडम ले रहा है, लेकिन फिर भी उतना है ही नहीं पीस उसके पास, ठीक है। मतलब हम लोग अमीर निकले, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ स्टॉक भी दिखा दिया, इस मेरे पिन कोड के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं है, मतलब मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। देखिए डिलीवरी चार्ज फ्री नहीं भी लिखता तब भी मुझे समझ में आता, लेकिन सुंदर से एकदम इतना अच्छे से यूनिफॉर्म दिखा रहा है ना, तो इसीलिए समझना होगा आपको कि प्रिंटिंग ही एकमात्र ऐसा है जो कि, और लूप में, क्योंकि आप अब एगो और प्रोडक्ट डाल दोगे, एगो प्रोडक्ट और ना लूप में खींच रहा है डेटा टॉप, ठीक ना। और इंडिया में कम से कम देखिएगा 70% ही आदमी ही एक कार्ट में डाल के छोड़ के रखते हैं, खरीदते नहीं हैं। 30% ही आदमी खरीदता है, ठीक है। कुछ तो खरीद के, खास करके बीटे के जो बच्चे होते हैं, खरीद के कैंसिल कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। अपना यूज़ किए एक दिन, बॉक्स ऑर्डर किए, बॉक्स करके यूज़ करके वापस भेज दो, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ओके ना।